करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी आजकल बहुत ज़्यादा एक वायरल केस हो रहा है, हाईलाइट है, जिसमें मेरठ का जो कांड है सौरभ वाला, जिसमें मुस्कान और उसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल, जिन दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। ये तो खैर आप सबको पता है किस तरह से मारा है, तो इस बारे में तो खैर क्या बात करेंगे। मैं महत्वपूर्ण ये बात आज करने वाला हूँ आपसे कि आखिरकार एक व्यक्ति के अंदर इस तरह की हिम्मत आ कैसे जाती है, क्यों इतनी हिम्मत होती है कि उसको ये लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उसे इस चीज़ का डर क्यों नहीं रहता कि भाई मेरे साथ भी इस तरह का हो सकता है, मुझे भी सज़ा मिल सकती है, मुझे भी कोई मार सकता है। इतना मतलब एक हौसला कहाँ से मिलता है। दूसरी बात यह है कि क्या आप सबको ऐसा लगता है कि अगर वो नशा नहीं करते तो उसे मार सकते थे, या फिर सिर्फ एक ये बहाना होता है नशे का कि भाई मैंने नशे में मार दिया, अगर नशा नहीं करता तो शायद मैं नहीं मारता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं लोग बिना नशे के भी मार सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि नशे का अगर हम नाम देंगे तो हो सकता है जो आने वाले समय हमें सज़ा होगी वो कम होगी। आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। वरना लोगों को नशे में भाई साहब सब कुछ पता होता है, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि हम उसको मार रहे हैं, या इतना नशा था तो वो अपने आप में क्यों नहीं मार सके, बाहर किसी और को क्यों नहीं मार सके, किसी को भी मार सकते थे ना, सिर्फ उसी बंदे को क्यों टारगेट किया जिसका उन्हें पहले से प्लानिंग कर रखी थी मारने की, जो कि भी सौरभ वाले केस में हुआ, मेरठ वाले में, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये नशे का सिर्फ एक बहाना है बचने का, कि मैंने नशा कर लिया था जज साहब या पुलिस से जो भी, तो मुझे इसलिए नहीं पता चला, मुझसे गलती होगी और नशे में मेरे से ये सारा काम हो गया। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ही गलत है, सिर्फ और सिर्फ बचने का बहाना है और कुछ भी नहीं है। वरना सब कुछ पता होता है, नशे करने वाला साला लैट्रिन क्यों नहीं खा लेता है, अपनी माँ बहन के चाकू क्यों नहीं मार देता है, या अपनी माँ बहन के साथ वो क्यों नहीं कर देता है, क्योंकि इतना नशा नहीं होता कि वो अपने आप में कर ले या फैमिली को कर ले, उसे सब पता होता है कि हमें क्या करना है, बस एक चीज़ सिर्फ बहाना है बचने का। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो कानून है भाई, इसमें भी एक प्रावधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी इसको अपडेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे विदेशों में आपने देखा है, जैसे दुबई का कानून है जो बहुत ज़्यादा ही सख्त है। अगर जरा सा भी कोई लगता है कि हाँ इसने कोई भी क्राइम किया तो उसको तुरंत फांसी दे दी जाती है या गोली मार दी जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून को थोड़ा सा और अपडेट किया जाए समय के आधार से। वैसे हमारा देश का कानून बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का तो कहना ये होता है कि जिस हिसाब से उसने करा, जैसे अभी सौरभ को जिस हिसाब से उसकी जो वाइफ थी, भाई बड़ी हिम्मत है उसकी वाइफ ने, जो उसके चाकू सीने पे चाकू मार दिया, और उस लड़के ने जो उसका बॉयफ्रेंड था जो एकदम नशेड़ी लग रहा है, एकदम जैसे गांजा वगैरह तो वो पीता ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जेब कतरे टाइप का, जो ढोंगी बाबा जिसको कहा जा रहा है अभी, और उसके चक्कर में इतना अंधी हो गई कि अपने पति को मार दिया, जबकि बेचारा नेवी में काम करता था, करोड़पति परिवार से था, इतना प्यार करता था। खैर वो सब आपको पता है, मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये, आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है यार, एक लड़की कैसे कर सकती है। वैसे कहते हैं कि भाई लड़की के अंदर बहुत कम हिम्मत होती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि लड़की के अंदर कम हिम्मत होती है। भाई लेडीज़ में भी बहुत हिम्मत होती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और ऐसा आजकल बहुत होता आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जिस तरीके से मारा ना उसी तरीके से उसको मारा जाए। क्या वास्तव में आप इस बात पर एग्री है कि जिस हिसाब से अगर कोई किसी का मर्डर करे, जैसे अभी इसको मारा है, चाकुओं से गोदा है, इसको 15 टुकड़े कर दिए, इस हिसाब से इन दोनों के भी करने चाहिए? कमेंट ज़रूर करना भाई, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से ना भी करा तो कम से कम उनको 2-4 हफ्ते 10 दिन के अंदर भाई फांसी जरूर दे दी जानी चाहिए, ताकि मामला पेंडिंग ना हो, लटके ना, यानी कि टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही कारण है क्योंकि पता है उन्हें कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो जाएगी, या फिर साल 2 साल बाद 10 साल बाद छूट जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे केस होते हैं जो लोग इस चक्कर में रहते हैं कि कुछ दिन बाद छूट जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। इस हिसाब से बहुत सारे केस होते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा मौका ही नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए इनको, ताकि इनको जीवन का अधिकार ही ना हो, यानी अगर मौत की सज़ा मौत ही मिलनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मुझे भाई बहुत हर्ट हुआ, बहुत गुस्सा। कानून के ज़रिए ही उनको सज़ा जल्दी से जल्दी मौत की ज़रूर हो जानी चाहिए, जैसे कि उसकी फैमिली भी यही चाहती है, लड़की की फैमिली मुस्कान की, कि उसको फांसी होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए, तभी शायद उसको न्याय मिलेगा। क्योंकि साथियों देखो, एक व्यक्ति के जाने से सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता है, एक व्यक्ति की मौत होने से उसका परिवार भी होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी जिम्मेवारी है। मतलब छोटी 6 साल की लड़की है उसकी, उस लड़की के सपने हैं, उसका भविष्य है, वो भी तो कहीं ना कहीं डूब ही गया ना। माँ बाप के सपने होते हैं बच्चे के प्रति, एक उम्मीदें होती हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, वो भी सारा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। तो सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती है, एक पूरे परिवार के सपने चकनाचूर होते हैं, सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। जो क्या आ रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो लाइक से जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।